आप देख रहे होंगे फोर्टिस का बैकड्रॉप लगा हुआ है। ये तमाम लोग जो सामने मैदान में खेल रहे हैं वो भी तमाम लोग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पर फोर्टिस के जो डॉक्टर हैं विकास दुआ साहब आए हुए हैं, उनके साथ ही डॉक्टर अरुण आए हुए हैं। तो हम एक तो ये है कि क्रिकेट के बारे में पहला सवाल तो मैं डॉक्टर साहब से ये करूँगा कि आपकी जो पूरी एक फैटर्निटी है, मेडिकल फैटर्निटी आज यहाँ पर खेल रही है। और आज मैं जब निकल रहा था घर से तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च की तो मालूम ये हुआ कि आज 29 सितंबर है जी, और आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है जी। मैं तो पहले तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा जो ये ट्रांसलेटर्स क्रिकेट लीग जो आप पिछले कई सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस साल भी आपने 33 मैचों का प्लान करा है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा ये एक सक्सेसफुल क्रिकेट लीग कराने के लिए। दूसरी बात ये कि हाँ, डेफिनेटली आज एक अच्छा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है। लोगों को अपने हार्ट को कैसे ठीक रखना है, कैसे अपने को हार्ट डिसऑर्डर से बचाना है, उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और जिस लाइन से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उसके बारे में भी दो बात बोलना चाहूंगा जी। मैं बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर जी, वही मैं पूछ रहा था कि आप फोर्टिस में बीपीटी देख रहे हैं बच्चों के हवाले से, क्या है वो पूरा स्पेशल? जी, तो मैं और मेरे साथ डॉक्टर अरुण है, हम और हमारे साथ में 9 डॉक्टर हैं जो बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर्स, बच्चों के कैंसर और बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। कहने का मतलब ये है 18 साल से कम उम्र के किसी भी मरीज को किसी भी तरह की ब्लड की समस्याएं आ जाए जी, किसी भी तरह का कैंसर हो जाए, उसका सर्जन कैंसर की सर्जरी करता है, बट कीमोथेरेपी हम देते हैं और प्लानिंग हम बनाते हैं, जो एक बहुत अहम योगदान है एक कैंसर को ठीक करने का। और जो हमारे दिल के सबसे करीब है, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं बच्चों का। हमारे सहयोगी डॉक्टर राहुल भार्गव अडल्ट हेमेटोलॉजी की टीम चलाते हैं, और हम डॉक्टर भार्गव और हम मिलके नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, एक तो आप हिंदुस्तान से बाहर जो मरीज आते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया एक हब बन चुका है मेडिकल इंडस्ट्री का, तो इस तरफ रुजू करते हैं। ऐसे कितने बाहर के मरीजों को आपने ट्रीट किया है? जी, एक बार हम ये अपना डाटा देख रहे थे कि हमने कितने देशों के मरीज ठीक करे, तो 118 देशों के मरीज हम ठीक कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि इराक में, मिडिल ईस्ट में, सार्क नेशंस में, अफ्रीका में मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है इलाज कराने के लिए, और यूएस यूके बहुत महंगा पड़ता है। हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, बाहर से लोग ट्रेंड है, बेहतर उपाय इन चीजों का ट्रीटमेंट इंडिया में कम दामों में हो जाता है, कम खर्चे में हो जाता है। तो यही हम अपने फोर्टिस अस्पताल में इन तरह के मरीजों का, इंटरनेशनल पेशेंट्स का इलाज करते हैं। हिंदुस्तान में जो मरीज हैं, हिंदुस्तान में इस तरह के, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही मतलब एक तरह से कमजोर, यहाँ पर बड़ी आबादी है, तो ऐसे जो मरीज हैं तो उनके लिए क्या आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? जी, ये डॉक्टर अरुण बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो ये मरीज है, जो हिंदुस्तानी मरीज है, उनके लिए व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। डिटेल में डॉक्टर अरुण बताते हैं। तो हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मरीज ट्रीट करते हैं। तो डोमेस्टिक में हमारा एज ग्रुप वही है 18, और हमारा स्पेक्ट्रम वही है ब्लड डिसऑर्डर, सारे सॉलिड ट्यूमर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते हैं। उसके अंदर एज ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब तरीके के मरीज आते हैं, उसके अंदर अफोर्डिंग, नॉन अफोर्डिंग, तो हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम्स। एक स्कीम का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया हमारे पास पिछले 6 महीने से है, और उसके अंतर्गत हमने जिन बच्चों को थैलेसीमिया है, जो 12 साल से छोटे हैं और जिनके पास भाई बहन फुल मैच है, उनका लगभग फ्री इलाज है, ऑलमोस्ट फ्री इलाज है। कोल इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए, और प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए, और 13 लाख रुपए में हम उन बच्चों का मुफ्त में इलाज करते हैं। ऐसे हम 8 से 10 बच्चे ट्रीट कर चुके हैं, और हमारे पास 15 से 20 बच्चे लाइन अप हैं और आगे आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम सोशली भी हेल्प कर रहे हैं, एक एज ए कॉर्पोरेट हम उनको मदद कर रहे हैं, और बाकी ट्यूमर्स के अंदर भी हम बाकी एनजीओज की मदद से जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते उन बच्चों का इलाज कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हिंदुस्तानी मरीज के लिए डॉक्टर अरुण ने एक पॉइंट लिया, थैलेसीमिया। किसी भी बीमारी का कोई बच्चा अगर हिंदुस्तानी है, इंडियन है, तो 3 लाख रुपए उसको मदद प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से फोर्टिस में मिल जाएगी। 3 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो जाएगा। और अगर वो लेट से इलाज 5 लाख का है तो 3 लाख रुपए घटा दीजिए उसमें से। इसके अलावा किसी भी मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है हिंदुस्तानी, तो 3 लाख रुपए ये, और 3 लाख रुपए और ट्रांसप्लांट के माध्यम के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए 3 लाख रुपए में और दिला सकते हैं। तो एक हिंदुस्तानी मरीज को अगर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, बच्चा है, तो 6 लाख रुपए की मदद हम फोर्टिस में करा सकते हैं। जिसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है,
हिंदुस्तानी उसको 3 लाख रुपए की मदद करा सकते हैं। दोनों डॉक्टर साहिबान से जो मैंने बात की, आमतौर पर जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल की गुफ्तगू करते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत महंगा इलाज है और वहाँ हमारी आपकी पहुंच मुमकिन नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये दोनों डॉक्टर से जो मैंने बात की है तो वहाँ महंगा इलाज जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी सुविधाएं भी, जो कोल इंडिया के हवाले से आपने बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जो हेल्थ कोर्स है उसके हवाले से बात की, तो ऐसी भी सुविधाएं वहाँ पर बाकायदा इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं हॉस्पिटल में, ताकि वो लोग जो इलाज कराना चाहते हैं, हैसियत नहीं रखते, वो भी फोर्टिस के बारे में सोच सकते हैं। और फोर्टिस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कई ब्रांचें चला रहा है। खुद हिंदुस्तान में एक बार लीडिंग हॉस्पिटल के तौर पर, सुपर स्पेशलिटी के तौर पर आप देख सकते हैं इसको। तो इस हवाले से जब भी कहीं पे आपके आसपास, आप अगर डोमेस्टिक में आप देख रहे हैं तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा मरीज है तो आप फोर्टिस के बारे में सोच सकते हैं। फोर्टिस अपना इस तरह का एक निजाम बना रखा है कि जितने भी इस तरह के जो CSR वगैरह है वो भी वहां से इनकॉर्पोरेट करके आपकी मदद हो सकती है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, और बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर आए और नौजवानों को आप हौसला अफजाई कर रहे हैं और खेल को बढ़ा रहे हैं। और ये अगर खेलेंगे तो हमारा दिल और आपका दिल सबका दिल रहेगा, और दिल का दिन है। तो आज हार्ट का दिन है, हार्ट डे है, तो इस हवाले से भी खेल हमारे सबके लिए बहुत ही अहम है और इसलिए हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया।